इनका बाइक का नंबर उठने वाला है। धनंजय भाई रेडी, 3, 2, देखो ड्यूटी। आपल्यासोबत आहेत धनंजय. आठवत असेल तर आपली राईड झालेली महाकुंभची तेव्हा आणि आता त्यांनी घेतलेली आहे KTM 390 ॲडव्हेंचर X प्लस. काय बाईक आहे बघाल तर नहीं आप आ So this is a 2025 latest version of X Plus Pro. This is a upgraded version of X. So why this is X Plus? Because this have a plus version. What is the plus version? Company has given the riding modes there. First is you will see in the screen. अगर आप स्क्रीन में देखोगे तो there is a street mode, there is a off-roading mode, and there is a raid mode. So इन तीनों मोड में आपको स्ट्रीट में फुल फ्लैच में पावर मिलता है, ऑफ रोड में एक अलग तरीके का पावर मिलता है, एंड रेड मोड में देयर इज़ अ पावर कट फीचर्स. मतलब अगर इफ देयर इज़ अ ड्रिफ्टिंग और स्पिनिंग, सो द इंजन विल कंजप्शन आपका पावर डिलीवरी आपको कम देगा इस फीचर में. देन देयर इज़ अ क्रूज कंट्रोल. इफ यू सी इन हियर देयर इज़ अ क्रूज कंट्रोल. इसको लॉक करके आप हाईवेज वगैरह में आप इसको यूज़ कर सकते हो. अगर आपको स्पीड बढ़ाना है यू हैव टू नॉट यूज़ दिस एक्सीलेटर. आप डायरेक्ट यहाँ से स्पीड को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो. और थर्ड थिंग इज हैव मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल कॉर्नरिंग एबीएस, जो कि आपका व्हील स्पिन होने नहीं देता. जैसे कि देयर इज अ ड्रिंक, जैसे कि मोटोक्रॉस में रिवर क्रॉस होगा, ट्रेवल्स हो गए, मड्स होगा, पुडिंग होगा, वहाँ पे आपका गाड़ी ये फंसेगी नहीं. ठीक है, ये गाड़ी निकल जाएगी. तो ये पीछे के व्हील को ट्रैक करते रहेगा ट्रैक्शन कंट्रोल में. देयर इज अनदर फीचर कॉल्ड कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल. सो इन कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल ये आपका गाड़ी लीनिंग ऑफ एंगल को मेजर करके आपको ब्रेकिंग सिस्टम देगा. सो जस्ट एग्जांपल, देयर इज अ कर्व. तो कर्व में क्या होता है ना कि अगर वो नॉन कॉर्नरिंग एबीएस है तो उसमें आपका ब्रेक लेन के अपोजिट जाके लगेगा, क्योंकि वो लीनिंग ऑफ एंगल को मेजर नहीं करेगा. बट इन इस केस में आपका गाड़ी विद इन अ लेन में ब्रेक करेगा, बिकॉज वो मेजर कर रहा है आपका लीनिंग ऑफ एंगल. गाड़ी का लीनिंग ऑफ एंगल को मेजर करके ब्रेक कर रहा है. Then is our TFT color. If you see, this is the color TFT display. There are different modes. If you see, there is a configuration setting.
difference. So this is the standard setting and this is the reduce. So if you choose reduce, so your screen like this. Wow. You see configuration स्टैंडर्ड में ऐसा है. यहाँ पे ये सब चीज़ कस्टम कर सकते हो. 1 2 3 4 तो इज द कस्टम स्विच 1 2 एंड 3. ये तीनों स्विच में आप कुछ भी कस्टम कर सकते हो. 1 2 3. ठीक है. यहाँ पे हैजर्ड लैम्प का आपको फीचर्स दिया है. राइड मोड कॉन्फ़िगरेशन में जैसे ABS में आपको जो आता है ऑफ रोड एंड रोड मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल जो बता रहा था मैं आपको. क्विक शिफ्टर आपका 3500 किलोमीटर के बाद ऑपरेट होता है. यहाँ पे आपको प्लस दबाने की जरूरत नहीं. डायरेक्ट यू कैन शिफ्ट गियर अप एंड डाउन दोनों कर सकते हैं. इसमें आपको मैं आपको बताया ट्रिप 1 ट्रिप 2 फ्यूल रेंज यहाँ पर बताएगा आपको. कूलिंग टेम्परेचर बैटरी ओडोमीटर कितना चला है. क्लॉकिंग डेट एडजस्ट कर सकते हो सेटिंग से जाके. सर्विस आपको मूवमेंट बता रहा है 988 पे आपका सर्विस है. और वार्निंग जो कुछ भी होगा यहाँ पे बताएगा कि साइड स्टैंड डाउन है. स्पीड लॉक देर इज ये क्रूज कंट्रोल है. मोड में जाके आप यहाँ पे स्पीड कंट्रोल भी है तो आप स्पीड लॉक भी कर सकते हो. मतलब गाड़ी ऊपर जाएगी. और अगर आप क्रूज कंट्रोल में जाओगे क्रूज कंट्रोल में आपका स्पीड लॉक हो जाएगा. देन नेविगेशन इज देयर. हाइडिंग सो बंद है. लास्ट कॉल इसका भी आएगा तो गाड़ी में फोन कर सकते हैं. गाड़ी चलाते चला फेवरेट जैसे कि डिज़ाइन या कस्टम कर सकते हो. एक सिर्फ जो मैं बता आपको 1 2 कस्टम स्विच जैसे का कस्टम स्विच जैसे कि मैं बताया कुछ सिलेक्ट करने 2 चीज़ आप कस्टम कर सकते हो. ये चीज़ कस्टम कर सकते हो. कनेक्टिविटी शिफ्ट लाइट क्लॉकिंग डेट यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो. और एक्स्ट्रा बड़ी जो भी आएगा वो यहाँ पे अपडेट. सो दिस इज द अभी इसमें आता है 200 mAh का टॉप. ठीक है. फोन में इसका अपडेट मालूम पड़ेगा. अभी कुछ भी अगर अपने अपडेट लेना है अपडेट आएगा तो आपको वर्कशॉप फोन में नहीं, आप नहीं कर सकते उसको. नहीं. वर्कशॉप ही कर पाएंगे. अभी सेकेंड थिंग इसका प्राइस है 3,68,000. टॉप BHP नहीं सब बता. ठीक है. और हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस ग्राउंड क्लियरेंस इज 210. ये भी बताओ जब भी ऑफर स्टार्ट करूँगा. और कुछ बताना है ऑन रोड पे कितना है? 3,68,000. इसको वेटिंग है. वेटिंग लेता हूँ. कितना दिन का वेटिंग? 20 से 25 दिन. 20 से 25 दिवसाचा वेटिंग आहे. गाड़ी का हाइट टॉप BHP और उसका प्राइस लास्ट में प्राइस हे और आपका शोरूम का भी नाम बता दें. ह्या मॉडेलमध्ये 390 ॲडव्हेंचर टॉप ऑफ द रेंज. आणि यामध्ये फक्त फरक आहे 1 2 म्हणजे अलॉय व्हील्स 21 इंच आहे. इथे 19 इंच आहे. आणि इथे इथे पाहायला गेलं वर ॲडजस्टेबल सस्पेन्शन आहे. या इथे नाही आहे. हां तिसरा वेरियंट आहे एंड्युरो. एंड्युरोमध्ये ॲडजस्टेबल आहे. स्पोक व्हील्स आहेत ट्यूब टाईप. येस ट्यूब टाईप. कारण याच्यामध्ये पण फरक आहे ट्यूब टाईप आणि ह्यामध्ये. तर 390X प्लस 390 ॲडव्हेंचर टॉप ऑफ द रेंज विथ ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स. क्रेझी आहे क्रेझी. आणि एवढ्या बाईक्स बघून डोकं एकदम भणभणून गेलं. 390 ड्यूक 390.
Extension of this bike, इससे पहले जो आता था 120, ठीक है, अगर आप दूसरी बात करें नॉर्मल बाइक का what is travel? तो ये जो ट्रैवल है कैसा काम है? तो देयर इज अ स्प्रिंग कॉल्ड ट्रैम्पलिन, ठीक है। जब वो स्ट्रेच होता है, ठीक है, तो जब एक्सट्रैक्ट होता है तो जो स्प्रिंग का जो मूवमेंट है वो आपका सस्पेंशन ट्रैवल रिबाउंड देता है, ठीक है। काम कैसे करता है वो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। सो बेसिकली इसके अंदर इतना बड़ा स्प्रिंग है जो कि आपका गड्ढे को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। अगर आपने कभी खोल के देखा रहेगा स्प्रिंग, ठीक है, देयर इज अ स्प्रिंग एंड देयर इज कॉल्ड ट्रैम्पलिंग जो कि रिबाउंड एंड ट्रैम्पलिंग करता है, ठीक है। तो उस स्प्रिंग का साइज 200 mm है, ठीक है। और इसका जो मोनो सस्पेंशन है वो 205 का ट्रैवल सस्पेंशन है, ठीक है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 28 का ग्राउंड क्लियरेंस है इसका, बट 200 में तो आगे निकल जाता है, 28 का ग्राउंड क्लियरेंस है और सीट हाइट 825, ठीक है। सो अगर मैं एस की बात करूँ तो एस में 830 का सीट हाइट आता है, तो बेसिकली 825 तो नॉमिनल सबको आ जाता है, ठीक है। इतना कम नहीं, बेस्ट ही है। पहले 855 आता था, तो 855 में काफ़ी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता था बैठने की, बट अब नहीं है वैसा, ठीक है। मतलब यू कैन सीट ईजिली, और ये नैरो सीट है। अगर ये वाइडर सीट होता तो आप बैठ नहीं पाते क्योंकि पैर स्ट्रेच हो जाता है। नैरो सीट है तो आपका लेग स्पेस इजीली रीच हो जाता है ग्राउंड, कम्फर्टेबल फॉर इंडियन राइडर्स। कोई भी, हाँ, कोई भी रोड पे आप लेके जा सकते हो, फिर कोई इशू नहीं है। अभी लोग बोलते हैं कि हमको थोड़ा बड़ा सीट चाहिए, तो यू कैन ऐड बकेट सीट यहाँ से बढ़ा सकते हो, राइट राइट ठीक है। बट इस तरफ से बकेट सीट में बनाओ बिकॉज ये कंफर्टेबल के लिए आपके लिए, ठीक है। आप गाड़ी को इजीली मैनेजेबल कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। अगर दिस हैव 46 bhp एंड 39 Nm का टॉप, ठीक है। पावर टू वेट रेशियो 268 है, आई थिंक सो इतने के आसपास रहेगा, ठीक है। वाई इसका पावर टू वेट रेशियो इतना ज़्यादा है, बेटर है, क्योंकि इस गाड़ी का वेट कम है, 181 है, और अगर उसका रेशियो निकालोगे bhp के साथ तो 46 bhp है। तो कंपेरेटिव में तो कोई भी बाइक नहीं आता, बिकॉज हिमालय वो 200 kg 199 kg, Right. उसका पावर निकालोगे आप तो इट विल गो 40 bhp, सो उसका कम निकलेगा, इसका ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। क्योंकि वेट और पावर में रेशियो कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये चीज़ है। सेकंड चीज आपका शोरूम का एड्रेस। मेरा शोरूम सर KTM मीरावट सूर्योदय मोटर्स में है। ये एड्रेस है हमारा मीरावट सूर्योदय, मीरावट मीरा भाईंदर में आता है। तो आप बुकिंग कर सकते हो, 20-25 days वेटिंग, यू कैन प्रोवाइड